इसी के साथ अब आपको बताते हैं सुजालपुर की ये खबर, जहां रूह कपा देने वाला ये मामला सामने आया है। एक पति ने अपनी ही पत्नी की नाक काट दी। पुलिस के अनुसार डुंगलाई निवासी प्रीति केवट अपने पिता के घर शीतला नगर कॉलोनी में रहती थी। तभी पति विनोद ने रेलवे फाटक के पास उसे मिलने के लिए बुलाया और पीड़ित पत्नी को ससुराल जाने के लिए कहा, लेकिन पत्नी ने ससुराल जाने से साफ इनकार कर दिया। इस बात से गुस्साए पति ने पत्नी की नाक पर चाकू से वार करते हुए उसे घायल कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और चलिए हम इस खबर पर जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता पिंटू सोनी फोन लाइन पर जुड़े हैं। पिंटू, जिस तरह से खबर है, क्या इतनी नाराजगी बढ़ रही कि पति ने पत्नी पर हमला किया, नाक काट दी? ऐसे पति को तो तुरंत गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। कहाँ है इस वक्त वो आरोपी? क्रांतिप्रिया, मैं बताना चाहूंगा कि वर्तमान में आरोपी फरार है, क्योंकि कुछ काफी समय से जो महिला है प्रीति केवट नाम की, ये अपने पिता के घर पे रह रही थी। और पति द्वारा इसको बार बार फोन लगाकर बुलाया जा रहा था कि तुम जल्दी से ससुराल आ जाओ, जल्दी से ससुराल आ जाओ, लेकिन बार बार या बाद में आने का हवाला देते हुए मना कर रही थी। इसी दरमियान 2 दिन पहले इन लोगों की बात हुई थी कि हमको मतलब जो आरोपी है विनोद केवट, इसने प्रीति को रेलवे फाटक सुजालपुर में मिलने के लिए बुलाया। और जब इसने प्रीति ने अपनी सहमति मिलने के लिए दी तो यह आरोपी पूरी तैयारी के साथ उसको लेने के लिए आया हुआ था। लेकिन एंड टाइम पे जब प्रीति ने उसको मना कर दिया कि मैं अभी ससुराल नहीं जाना चाहती, तो कुछ समय बाद ससुराल आऊंगी, तो इस बात से गुस्सा है पति ने अपनी जेब से चाकू निकालकर प्रीति की नाक पर हमला कर दिया। उससे उसकी नाक कट गई। क्रांतिप्रिया मैम, बिल्कुल पिंटू, जिस तरह से इसका मतलब ये है कि आरोपी पहले से ही तैयारी करके आया था कि अगर इनकार करती है पत्नी तो उसके साथ हमला किया जाएगा। बिल्कुल, जैसा कि आरोपी ने अपनी जेब से छुरा निकाल के पत्नी के ऊपर हमला किया, इससे तो यही साबित होता है कि आरोपी पूर्ण रूप से तैयारी, मतलब उसको कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा था कि किसी कारण से उसकी पत्नी उसके साथ ससुराल वापस जाने के लिए मना करेगी, उसके बाद इस घटनाक्रम को उसने अंजाम दिया। बिल्कुल, तो पुलिस ने क्या मामला दर्ज किया है? सीधे सीधे हत्या की कोशिश करने वाला मामला बनता है ये। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है कांतिप्रिया। पुलिस ने अभी स्पष्ट किया नहीं है, लेकिन पुलिस ने इस मामले में जांच करने के बाद एफआईआर दर्ज करने की बात कही है। और पुलिस से हमारी इस संबंध में जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि आरोपी अभी फरार है, जब तक आरोपी पकड़ा नहीं जाता तब तक कुछ कहना ठीक नहीं। और वर्तमान स्थिति को देखते हुए जो महिला है प्रीति केवट, उसको उपचार के लिए शासकीय चिकित्सालय में भर्ती करवाया है। और संभवतया इस मामले में चूंकि जानलेवा हमला पत्नी के ऊपर किया है तो 307 का मुकदमा बनता है। कांतिप्रिया, बिल्कुल से परिजनों से अगर बात हो पाई हो कि ऐसा क्या कारण रहा कि पत्नी ससुराल नहीं जा रही थी? परिजनों से तो बात नहीं हो पाई, लेकिन जिस हिसाब से प्रीति ने मतलब एक औपचारिक मुलाकात में खबर भारत न्यूज चैनल को बताया कि वह काफी समय से अपने जो ससुराल पक्ष के लोग हैं वह उनसे प्रताड़ित थी, कहीं ना कहीं इस कारण से वो अपने ससुराल जाना नहीं चाहती थी। और इसी बात से नाराज पति विनोद भी उसको बार बार लाने का प्रयास कर रहा था कि ठीक है चलो जैसा भी होगा हम एडजस्टमेंट कर लेंगे, तुम वापस आओ। लेकिन कहीं ना कहीं इन सब चीजों से प्रताड़ित होकर जो प्रीति है उसने अपने ससुराल जाने से मना कर दिया। और काफी समय से वो अपने पिता के यहाँ, जो कि सुजालपुर सिटी में शीतला नगर में रहते हैं, उन्हीं के पास रह रही थी। तो पिंटू, क्या प्रीति ने ये बताया कि अगर वो प्रताड़ना का शिकार हो रही थी ससुराल की तरफ से, तो क्या कभी आवेदन दिया गया हो महिला थाने में ससुराल पर मानसिक प्रताड़ना का या शारीरिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए? जी नहीं, प्रीति ने अभी इस संबंध में ज्यादा कुछ कहा नहीं है। उसने बस वो यही कहा है कि मैं अपने ससुराल के लोगों से परेशान थी। हो सकता है कि उसने पति विनोद से ही वो परेशान रही हो कहीं ना कहीं, इसलिए उसके साथ जाने के लिए मना कर रही थी। चलिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पिंटू। और इस खबर के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जुड़े रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।